होमवर्क में क्या क्या मिला था? डीपीएस फर्स्ट, डीपीएस सेकंड, नहीं, और फिर एससी वर्मा, यही मिला था ना? चलिए निकालिए इसमें। देखिए, ईरर एंड मेजरमेंट, नहीं इसमें डीपीएस फर्स्ट होगा। देखिए लास्ट, लास्ट से 2 पेज पहले चैप्टर है ईरर एंड मेजरमेंट। डीपीएस है फर्स्ट। चलिए कौन सा पूछना था? 8, 8, 9 भी, 10 भी, और बोलो। 11 करवा दिए थे, और बोलिए। और कोई? 6 भी करवा दिए छोटू, 6 भी करवा दिए हैं, नहीं? चलिए चले करें, नहीं मिला डीपीएस फर्स्ट। चलिए देखिए, आपस में आकर डिस्कशन भी करना है, नहीं क्लास में पहले आ गया, मान लिया हम आए कितने बजे, 30 हो गया होगा, नहीं हो गया? आधा घंटा हो गया ना, 7:30 हो गया ना? आप आए कितने बजे? 7 बजे, तो 30 मिनट क्या हुआ? नहीं, तो वो डिस्कशन भी करना है, सबका अपना अपना ग्रुप है ना, उसमें डिस्कशन करना। 11 बतला दिए, नहीं बताए थे? एक थ्योरी वाला हम देखा ना सीट में, उसमें क्वेश्चन करवाए ना, डिस्प्लेसमेंट दिए थे x बराबर t के पावर 3, तो पूछे थे वेलोसिटी में कितना एरर, वही है उसमें, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। अच्छा 11 भी करवा देंगे उसमें, देखो करवाने में कुछ तो है नहीं। चलो 6 देखो करवाया गया था कि नहीं। What is the percentage error in measurement of time period of a pendulum is maximum error in the measurement of L and G? टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के लिए फार्मूला होता है T बराबर 2 अंडर रूट LY/G। अब किसमें एरर दिया हुआ? L और G में। L में कितना परसेंट? 2%। G में कितना परसेंट? 4%। T में कितना परसेंट निकालना है? नहीं तो इससे फार्मूला निकालते हैं ना, क्या लिखते हैं इससे? फार्मूला हम सीधे लिख दे रहे हैं, परसेंटेज एरर इन टी इक्वल कितना हो जाएगा? इसमें तो कोई एरर नहीं, ये जो रूट है मतलब हाफ आएगा, परसेंटेज एरर इन एल प्लस हाफ गुना परसेंटेज एरर इन। चलो बोलो कितना आ गया? ये आ गया 2% प्लस 1/4%, कितना आ गया? 3%। क्या था बतलाया हुआ? देखो नहीं बतलाए बेटे। 7th देखो करते हैं, 7th भी बहुत आसान है। चेंज करें ना?
चलिए देखिए 7th में क्या क्या दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ कितना 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर है। अब इसमें एरर निकालिए, देखिए कितना एरर कितना आ गया, परसेंटेज एरर इन लेंथ। ये क्या होता है, एरर इन लेंथ डिवाइडेड बाई वैल्यू गुना 100। एरर कितना है 0.06 बटा लेंथ कितना, एरर बटा लेंथ गुना 100 करिए, कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ लिखने जा रहा है ये कितना आ गया 1%। नहीं, सब में परसेंटेज में निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, सारे में परसेंटेज में। अब रेडियस दिया हुआ है, कितना लिख सकते हैं 0.5 प्लस माइनस 0.005 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे 0.5 प्लस माइनस कितना परसेंट 1%। इसको भी निकालेंगे तो ये आएगा 1%। नहीं, मास भी है, मास कितना है 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम। ये आ गया 0.3 प्लस माइनस कितना परसेंट, रेडियस का यूनिट था सेंटीमीटर और इसका यूनिट है ग्राम, यही है ना। तो सबका परसेंटेज में बदल दिए, सब में कितना आ रहा है 1%। अब देखिए क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी है क्या, ये वायर है, वायर देखें आप, वायर देखे नहीं, कैसा शेप होता है, अगर ज्योमेट्रिकल शेप ले तो यही है वायर, रेडियस भी है, लेंथ भी है, मास भी है। नहीं, पतला वायर आप देखें, यही उसको और रेडियस थोड़ा बढ़ाया जाए तो ऐसा दिखेगा, सिलेंडर जैसा शेप दिखेगा वायर का, ऐसा शेप दिखेगा सिलेंड्रिकल। अब डेंसिटी निकालना है तो आप लिख सकते हैं डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। मास, मास तो दिया हुआ है ना, वॉल्यूम को लिखिए एरिया गुना, या सीधे फार्मूला लिख दीजिए वॉल्यूम का, नहीं सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, वही फार्मूला लिख दीजिए। एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, एच के बदले क्या है लेंथ है। नहीं, अब एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लॉग लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, फिर 100 से गुना करते हैं, तब जाके ये फार्मूला निकलता है। और फार्मूला कैसा निकलेगा, तो ये ऐसा निकलेगा, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी बराबर परसेंटेज एरर इन परसेंटेज एरर इन मास। पाई में तो कुछ होगा नहीं, अब आर स्क्वायर है तो 2 गुना परसेंटेज एरर इन रेडियस प्लस एल में बाजू परसेंटेज एरर इन लेंथ। चलिए ये आ गया 1 प्लस ये 1 हो गया, ये 2 गुना 1 और प्लस ये 1, कितना आ गया 4%। और ये आंसर डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है समझ में। तो इसमें सबसे पहले क्या कर देना है, परसेंटेज में बदल देना, इसके बाद फार्मूला के लिए क्या डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। अब यहाँ से एरर के लिए लिखे, फिर आंसर।
चलिए हो गया। ऐसा में क्वेश्चन मतलब क्या, वो पकड़ना है, कंसेप्ट पकड़ना है, ठीक है। आगे मान के चलना है, कोई भी एग्जाम देंगे सेम क्वेश्चन नहीं मिलना है, ठीक है ना। आगे मान के चलना है नहीं, और मेडिकल वाले को तो मिल भी जाएगा, लेकिन नहीं जेई वाले को मिलेगा नहीं कभी, नहीं। तो मान ही के चलना है कि हमको कोई क्वेश्चन देखा हुआ पहले से नहीं मिलेगा, हाँ बनाया हुआ मिलेगा, कंसेप्ट है ना। नहीं, किसी चैप्टर में 10 कंसेप्ट आप कर लीजिएगा तो 10 से 11वां कंसेप्ट होता ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से, समझ रहे हैं ना। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, कंसेप्ट को पकड़ के रखना, ठीक है ना। और कभी नया क्वेश्चन मिले तो याद भी करना कि पहले से क्या इस चैप्टर में कुछ किया हुआ है ऐसा कि नहीं है, नहीं अगर ऐसा किया हुआ तो उसमें क्या किए थे, नहीं कुछ तो आएगा ना मेमोराइज, तो उस तरीके से बढ़ना होगा। नहीं सबका खोजिएगा कि नया नया क्या, हर क्वेश्चन में नया कंसेप्ट थोड़ा करता है, नहीं। और फिजिक्स में कंसेप्ट पकड़ना है, क्वेश्चन ये सब का कोई वैल्यू नहीं है, कंसेप्ट को पकड़िए। चलिए आगे। नंबर था कौन सा, 8। चलिए देखिए 8 में नहीं, मैक्सिमम लोग से नहीं बना है, नहीं बना है ना। अब देखिए क्या कंसेप्ट है इसमें, नहीं जो आपको नहीं आया। ये स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जी। टी बराबर क्या लिखते हैं, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का, यही होता है ना, टी बराबर 2π√L/g। सिंपल पेंडुलम देखे भी हैं कि नहीं देखे, देखे हैं। चलिए देखिए, सिंपल पेंडुलम नहीं देखे हैं तो बना लिया जाए। ये है सेलिंग, सेलिंग मतलब छत या दीवार, नहीं। यहाँ से एक रस्सी ले लीजिए, रस्सी से बांध दीजिए, किसको बांधिएगा, कोई भी मास को, नहीं। बॉल है, सिंपल ऐसे बॉल रहता है तो बांध दीजिए। अब यही मूव करेगा, इसी ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, यही क्या है, पेंडुलम है बस। इसी को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, नहीं। इसी का टाइम पीरियड होता है, और ये टाइम पीरियड का वैल्यू होता है। अब देखिए होल स्क्वायर करिए तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4π² जी क्या मिलेगा, 4π² यही है ना। अब देखिए जी वही दिया हुआ है ना, वही दिया हुआ है जी। अब आगे देखिए, द एरर इन लेंथ डेल्टा एल एंड इन टाइम डेल्टा टी एंड एन इज द नंबर ऑफ टाइम द रीडिंग इज टेकन। बोला जा रहा है लेंथ में एरर कितना है, डेल्टा एल, टाइम पीरियड में एरर कितना है, डेल्टा टी, जी में एरर कितना मानेंगे, डेल्टा जी। हमें जी में एरर निकालना है। अब डाटा देखिए दिया जाएगा नीचे। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ टाइम द रीडिंग टेकन। एन समझते हैं क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स द रीडिंग इज टेकन, द रीडिंग इज टेकन, ये है। जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट बोला जाएगा करने के लिए आपको लैब में, नहीं ये सब तो लैब में ही होता है, नहीं। जैसे बोला जाएगा इस पेन का लेंथ बतला दीजिए, तो पेन का स्केल से लेंथ मेजर करेंगे, बार बार कितना बार मेजर करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में आपको नीचे में लिखा रहेगा कि इस एक्सपेरिमेंट को तभी सही माना जाएगा जब आप इसका मेजरमेंट या इसमें रीडिंग 10 टाइम्स लेंगे, 10 बार कम से कम रीडिंग लेंगे। 10 टाइम से कम रीडिंग लेंगे तो ये अलाउ नहीं होगा, नहीं। तो 10 बार रीडिंग लेंगे, अब 10 बार मेजर करेंगे तो वैल्यू आएगा ना, कहेगा 10 बार वैल्यू अलग अलग आएगा कि सेम आएगा, आना तो चाहिए सेम, नहीं क्योंकि लेंथ बढ़ता थोड़े ना, लेकिन आएगा, आ सकता है अलग अलग, नहीं। बहुत छोटा मेजरमेंट होता है ना, बहुत छोटे स्केल पे होगा, जितना छोटा स्केल से होगा, छोटा स्केल मतलब उसका जो लिस्ट काउंट बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे लिस्ट काउंट बोलते हैं, नहीं। तो वो जितना लिस्ट काउंट छोटा होगा या जितना छोटा स्केल होगा मेजर करने वाला, उतना ज्यादा क्या होगा, वो सब आएगा, ठीक है ना, वेरिएशन आएगा, नहीं।
अब मीटर वाले स्केल से टेप से लेके मेजर करेंगे तो क्या बार बार मेजर करेंगे तो हो सकता है 10 रीडिंग एक ही आ जाए। नहीं, या अपना स्केल से मेजर करिएगा तो 10 रीडिंग एक ही आ जाए। नहीं, लेकिन और नीचे जाइएगा तो हो सकता है बदल जाए। तो ये है कितना बार आप एक्सपेरिमेंट में रीडिंग लिए, कितना बार आप रिपीट किए एक्सपेरिमेंट को, वो है एन। अब चलिए, हमको क्या बोला जा रहा है, द मेजरमेंट ऑफ जी इज मोस्ट एक्यूरेट। जी के बारे में क्या बोला जा रहा है, मोस्ट एक्यूरेट, मतलब ज्यादा सही होना चाहिए। मोस्ट एक्यूरेट मतलब ज्यादा सही होना चाहिए। ज्यादा सही मतलब एरर कम आना चाहिए कि ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। नहीं, ज्यादा मेजरमेंट सही हो, एक्यूरेट हो, इसके लिए एरर कम आना चाहिए। अब एरर खोजना है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें एरर कम आएगा। नहीं, अब देखिए, अगर लिखिएगा इसको, देखिए यहां से अगर हम लिखना चाहें ऐसे, क्या करते हैं, लॉग लेते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसा आ जाएगा। 4 पाई में तो कुछ नहीं आएगा, एल में आएगा, डेल्टा एल वाई एल प्लस 2 गुना डेल्टा टी वाई टी, यही आएगा। नहीं, परसेंटेज 100 से गुना करेंगे तो आएगा, तो यही आएगा। अब देखिए सब वैल्यू दिया हुआ है डाटा में, देखिए तो कोई एक चॉइस ले लीजिए, ए में ले लीजिए चॉइस, डेल्टा एल दिया हुआ है ना, उसके बाद डेल्टा टी दिया हुआ है, उसके बाद एन दिया हुआ है, यही रीडिंग दिया हुआ ना, इसका वैल्यू दिया। यहाँ हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, जी का वैल्यू जरूरत पड़ेगा। तो चलिए, नहीं जी का वैल्यू तो सब में सेम आएगा ना, हमको यहाँ क्या क्या जरूरत पड़ेगा, जी भी जरूरत पड़ेगा ना निकालने के लिए, कोई वैल्यू मिलेगा। नहीं तो जी तो चलिए सब में सेम आ जाएगा, तो मान लेंगे कि सेम से गुना करना है, ये भी कब पता चल जाए। तो डेल्टा एल दिया हुआ है ना, एल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। पेंडुलम में सबका ऐसा थोड़ा ना, सबका लेंथ सेम ही होगा। नहीं, कोई छोटा स्ट्रिंग देंगे, कोई में बड़ा स्ट्रिंग देंगे रस्सी, तो अलग अलग पेंडुलम आएगा, अलग अलग लेंथ आएगा। एल नहीं दिया हुआ है, टी नहीं दिया हुआ है, एल नहीं दिया हुआ है, टी नहीं दिया हुआ, तो ये निकलेगा कैसे वैल्यू, नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। तब आ जाइए एन के बारे में सोचते हैं, ये देने से फायदा क्या है उसका, नहीं क्यों दिया है, एक्स्ट्रा दे दिया है या फिर कुछ यूज है उसका, नहीं। अब आइए देखिए, किसी एक्सपेरिमेंट को क्यों बोला जाता है कि इसका रीडिंग 10 बार लीजिए, क्यों, एक बार लेंगे तो क्या दिक्कत होगा, तो देखिए दिक्कत क्या होगा, नहीं नहीं, एक बार ही लेंगे तो क्या दिक्कत होगा, एवरेज भी नहीं निकालना पड़ेगा, टाइम भी बचेगा, जल्दी से आंसर भी मिल जाएगा, क्या दिक्कत। एक बार लेंगे, सपोज कीजिए, ठीक है ना, जल्दीबाजी में है और जल्दीबाजी में इधर रखे स्केल का 0, इधर रखेंगे 0, मैच करवाएंगे इधर से, तब ना इधर रीडिंग हम पढ़ेंगे कि कितना आया। अगर इधर ही रखा हुआ, इधर थोड़ा सा है या इधर है थोड़ा सा, इधर रीडिंग ले रहे हैं, वो गलत होगा ही होगा। नहीं, इसको अगर सही से नहीं रख पाए इसके सामने, तो ये इधर वाला रीडिंग जो ले रहे हैं गलत आएगा ना, तो इधर आएगा। लेकिन नहीं, हो सकता है एक बार हड़बड़ी में जल्दी से क्या हो जाए, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, नहीं देख पाए सही से, लेकिन आप 10 बार रीडिंग ले रहे हैं, 10 बार वही गलती हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं 10 बार तो वैसा ही गलती नहीं करेंगे। नहीं, तो वही चीज है कि एन का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, मतलब जितना बार हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, एरर का वैल्यू घटते जाएगा। आया समझ में, एन का वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो एरर क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। चलिए, तो एन का वैल्यू सबसे ज्यादा देख के बताइए कौन सा चॉइस में है ना, 10, 20, 10, 50, 50 है ना, तो डी चॉइस में सबसे ज्यादा है एन का वैल्यू, एन का वैल्यू 50 है, तो एरर सबसे कम उसी केस में आएगा। है समझ में, वहां लिख लीजिएगा अपना, नहीं एन का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो एरर कम आएगा। वैल्यू तो सबका रखेंगे ना, जैसे हमको डेल्टा एल दिया है, एल भी दिया रहेगा, सबका वैल्यू रखेगा तो निकलेगा कुछ वैल्यू, तो सब में तो सब दिया रहता है डाटा, तो क्या कर देते हैं, सबका निकालते हैं इंडिविजुअली, जो वैल्यू आता देख के बतलाते हैं किसका एरर कम आया। तो यहाँ डाटा दिया नहीं है तो कैसे होगा,
नहीं तो एन का मीनिंग समझिए, एन क्यों दिया हुआ। चलिए लिख सकते हैं। ये आया हुआ एग्जाम में, ठीक है ना, जेई में आया हुआ। नहीं अभी लग रहा है जितना आसान लग रहा है ना, नहीं आया होगा एग्जाम में। नहीं बहुत सारा बच्चा फंस गया होगा, नहीं निकाल रहा होगा इधर उधर। और कोई एक्स्ट्रा डाउट यहाँ तक है इसी सब क्वेश्चन में तो बता दीजिए, तो है डाउट। कौन सा नंबर है नेक्स्ट? 9 है। 9 देखिए तो क्या है। नहीं आया क्वेश्चन समझ में? देखिए तो क्वेश्चन पढ़िए, आ रहा है समझ में? आया क्वेश्चन समझ में? नहीं आया? उधर चलो, इधर आया क्वेश्चन। चलो बोलो ज्योति, आया समझ में? नहीं क्यों? संस्कृत में लिखवा दिया जाए या भोजपुरी में, क्या समझ में आएगा? चलिए देखिए 9 में डीपीएस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी eta of the wire is found be twisting the wire be an angle theta by using the expression t बराबर टाउ बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ईटा पाई आर के पावर 4 थीटा बाई 2l, ये दिया हुआ है ना। हमें निकालना क्या है? आर रेडियस है, एल लेंथ है, टी है टॉर्क, विच ऑफ द क्वांटिटी शुड बी मेजर्ड मोस्ट एक्यूरेटली। और हमें निकालना है, देखिए क्या, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द वायर इज फाउंड बी, हमें ईटा निकालना है। क्या निकालना है? ये इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हमें यही निकालना है। निकालिए, क्या हो जाएगा? सबको इधर ले चलिए,
2 गुना टॉर्क गुना एल बटा पाई आर के पावर 4 गुना थीटा, यही ना। लॉग लेकर डिफरेंशिएट करके क्या करिए, 100 से गुना करिए, क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन ईटा बराबर 2 में तो कुछ नहीं होगा, परसेंटेज एरर इन टॉर्क प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ, प्लस पाई में तो कुछ नहीं होगा, 4 गुना परसेंटेज एरर इन रेडियस प्लस परसेंटेज एरर इन थीटा, यही है, यही ना, यही आया फार्मूला। अब बोला जा रहा है इसमें एरर निकलेगा नहीं, किसको ज्यादा सही एक्यूरेट तरीके से हम लोग को मेजर करना है, विच ऑफ द क्वांटिटीज शुड बी मेजर्ड मोस्ट एक्यूरेटली, कौन सा ऐसा 4 क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी है, टॉर्क है ना, लेंथ, रेडियस, थीटा, 4 क्वांटिटी है। चारों क्वांटिटी में सबसे ज्यादा केयरफुल होके किसको मेजर करेंगे, क्यों केयरफुल होके, क्यों, क्योंकि इसमें एरर आएगा तो इसमें अपने आप एरर आ जाएगा, तो सबसे ज्यादा किसको मेजर करेंगे सही तरीके से, देख रहे हैं सब में 1-1% आ जाएगा, तो इसके कारण 4% आ जाएगा, 4 गुना 1 4% हुआ ना, नहीं सब में, अगर इसमें कम रहेगा तो इसका में क्या आएगा, कम आएगा, तो किसको ज्यादा सही तरीके से मेजर करेंगे, रेडियस है तो रेडियस है, ऑप्शन है कौन सा, क्योंकि रेडियस में जितना एरर आएगा तो 4 गुना आ जा रहा है, तो उसको ज्यादा सही तरीके से हम लोग मेजर करेंगे, नहीं क्या, बहुत आसान नहीं था, इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बना कि नहीं से, 10 बना, चलिए दिखा दीजिए, कॉपी दिखाइए। चलो दिखाना है तो दिखा लो कॉपी।
चलिए ले चल रहा है। टेन में देखिए पढ़ते हैं, 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल, दो वायर है, दोनों का मटेरियल सेम। मटेरियल सेम मतलब एक आयरन से बना हुआ तो दूसरा भी आयरन से बना हुआ। मटेरियल सेम मटेरियल, और क्या है आगे, सेम इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, दोनों का रेसिस्टेंस भी सेम है। 2 वायर है, दोनों का मटेरियल सेम है, रेसिस्टेंस सेम है। वन ऑफ द वायर हैज रेडियस, जिसमें से एक वायर का रेडियस लार्जर देन द अदर बाई 2%। एक का रेडियस दूसरे से 2% ज्यादा है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द थिकर विथ टू दैट ऑफ थिनर वायर इज, 2 वायर है दोनों का, एक थिन हो गया एक थिकर हो गया। चलिए देखिए, एक वायर ऐसे, इसका रेडियस कुछ मान लेते हैं, रेडियस मान ले रहे हैं R1, R मान लेते हैं, लेंथ क्या L1। दूसरा वाला वायर का रेडियस कितना परसेंट ज्यादा है, 2%, इसका मान ले रहे हैं रेडियस R2 और लेंथ L2। रेडियस देखिए लिखने जा रहा है, पहले वाले रेडियस का R प्लस R का 2%, यही ना। दूसरा वायर का रेडियस कितना है, पहले वाले वायर के रेडियस का उससे 2% ज्यादा, तो R प्लस R का 2%, यही ना, 2% ज्यादा। अब इसको लिखेंगे 2%, इसको और लिखेंगे तो कैसे होगा, R प्लस R गुना 2% मतलब 2/100, जोड़िए तो देखिए कितना आ गया, 100 to R by 100, ऐसा ही ना। कैंसिल करिएगा तो कुछ कैंसिल भी होगा। अब आइए देखिए, दोनों का रेसिस्टेंस सेम है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तो समझ रहे हैं। दोनों का रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस का फार्मूला सुने हैं, वो भी 10th में पढ़ना था, रो गुना लेंथ बटा एरिया। दूसरा का रो गुना लेंथ बटा एरिया, सुने हैं, रो गुना लेंथ बटा एरिया। एक ही मटेरियल का है तो रेसिस्टिविटी सेम होगा, दिया हुआ था ना, एक ही मटेरियल का है तो रेसिस्टिविटी सेम होगा कैसे। अब देखिए कौन है थिन, ए वायर कैसा है थिन, ए कैसा है थिक, नहीं क्योंकि ज्यादा रेडियस है। तो हमको क्या पूछा जा रहा है, किसका लेंथ बाई किसका लेंथ का रेशियो, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ थिकर वायर, हमको L2 पूछा जा रहा है, L2 बाई L1 क्या हो गया बोलिए, A2 बाई A1 आ गया, यही आ गया ना। अब वायर का एरिया क्या होता है, कौन एरिया, ये एरिया जो दिख रहा है इधर से, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, पाई A2 है तो ऐसा, A1 है तो ऐसा, है ना। तो L2 बाई L1 का वैल्यू देखिए निकालना, ये क्या आ गया, R2 बाई R1 का, R2 का वैल्यू बोलिए 100 to R बाई 100, R1 का वैल्यू, इसी का होल स्क्वायर करना है, कौन कैंसिल, क्या बचा 100/2 डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर, इसी को अब देखिए ऐसे करने जा रहे हैं, 102 को लिख सकते हैं ना। अब यहाँ हम थोड़ा सा मैथ का यूज कर लेते हैं, नहीं सोल्व तो उसी से होगा, नहीं कोई थ्योरी तो चलेगा नहीं। चलिए क्या लिख सकते हैं इसको, 1 + 2/100 का
ऐसा आ गया ना। अब कौन सा मैथ यूज करने जा रहे हैं, तो ये यूज करने जा रहे हैं। 1 + x² बराबर होता है 1 + n x। कब होता है ऐसा? इफ x बहुत छोटा है। ये है मैथ जिसको हम लोग यूज करें। कर ले। बाइनोमियल पढ़े थे, कहीं पढ़े होंगे, पढ़े थे। चलिए तो अब देखिए इसका L2/L1 1 + nx। n का वैल्यू बोलिए, x का वैल्यू, तो y 100। 1 + 0.04 कितना आ गया? 1.04। यही आंसर, यही आंसर। आंसर कौन सा? सी। क्या आप समझते थे पहले? नहीं, क्या समझते? फार्मूला तो सुने ही होंगे। उसमें एरिया था। एरिया कौन सा? इसका एरिया। यही क्वेश्चन बनाइएगा। बहुत क्वेश्चन बनाने से ही थ्योरी क्लियर हो जाता है, समझ रहे हैं ना। नहीं तो पहले रटते रहिए एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, पता नहीं चलेगा कि कौन क्रॉस सेक्शन एरिया। नहीं, सिर्फ रट के रखे रहिए। क्वेश्चन बनाइएगा तो अपने यूज आएगा ना, तो उसमें क्लियर होना ही है। नहीं क्लियर होगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। घर पे जाके कभी भी सॉल्यूशन ये सब नहीं देखेंगे, समझ रहे हैं ना। कॉपी में सब छाप रहे हैं लेकिन देखने के लिए नहीं। घर पे जाके ऐसे ही फिर से बनाएंगे, नहीं इसको फिर से बनाएंगे। जिसमें जिसमें राउंड करके रखे हैं, नहीं उसको फिर 10 दिन बाद फिर से उससे क्या करेगा, मिलेगा। नहीं, चलिए आगे चले। 11 नंबर।
चलिए देखिए कैसा है 11। ए पार्टिकल इज मूव अलोंग ए लाइन, एक पार्टिकल एक लाइन है, देखिए इसी पे क्या हो रहा है, पार्टिकल एक मास है जो मूव कर रहा है, नहीं क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इट्स पोजीशन एक्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ये मान लीजिए ऑरिजिन फिक्स पॉइंट, ये हो गया बाई एक्सिस, यहां से यहां इसका क्या है, एक्स है। एक्स क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, पोजीशन भी बोलते हैं उसको, डिस्टेंस भी बोलते हैं, नहीं। ऑन द लाइन गिवन बाई, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, के गुना टी 3, वेयर के इज कांस्टेंट, टी इज टाइम, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरिंग इन टाइम इज 3%। टाइम में कितना परसेंट का एरर, 3% का एरर। तो आपको देखिए किस में एरर निकालना है, ये है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, वेलोसिटी में निकालना है एरर, एक्सीलरेशन में निकालना है या डिस्प्लेसमेंट में। देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन पहले निकालिए। चलिए इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका नाम होगा dx बटा dt, उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। चलिए डिफ्रेंशिएट करने आता है, 3k t², ना। छोटा छोटा जिसको जो चीज दिक्कत होगा लिख लीजिएगा बगल में, नहीं कि हाँ हमको ये दिक्कत हो रहा है, बगल में लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है ना, फिर डिस्कशन करिएगा उसको क्लास के बाद। ए बराबर dv बटा dt, डिफ्रेंशिएट कीजिए, यही है फार्मूला। अब परसेंटेज एरर निकालते हैं, हाँ फार्मूला है, 9th में नहीं पढ़ते थे, देखिए क्या 9th में पढ़ते थे, यही पढ़ते थे, ऐसा पढ़ते थे कि ऐसा पढ़ते थे, कौन पढ़ते थे, नीचे वाला। चलिए अब उसी को और बदल दिया गया, इससे ये और इससे और अच्छा कर दिया गया, कैसा कर दिया गया, भी बता देते, ये जो डेल्टा भी होता है ना इतना बड़ा होता है, कौन, डेल्टा, और ये जो हो गया एकदम छोटा हो गया इंटरवल, छोटा इंटरवल, कौन, डीबी, दोनों बस यही है। तो तीनों सेम ही चीज अभी मान के चलिए ना, नहीं जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा, तीनों क्या है, सेम ही चीज है, किसी को ले लीजिए, तीनों से तो बन ही जाएगा, सेम ही आंसर भी आता है, नहीं तो ये चलिए इसको क्या रही है, लॉग लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, 100 से गुना कीजिए तो आएगा, क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन ए बराबर इक्वल 6k में तो कुछ होना नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये आएगा परसेंटेज एरर इन टी, परसेंटेज एरर इन टी। चलिए बोलिए टी में कितना परसेंट, तो यही आंसर, यही आंसर हो गया, नहीं बोलिए पढ़ाया गया था ये कि नहीं पढ़ाया गया था, पढ़ाया गया था ना, नहीं पढ़ाया गया था। कर दो जैसे मर्जी। अच्छा 6 को भी ले रहे हैं, ज्यादा दिक्कत है तो यहाँ हेल्प लीजिए उसका, नहीं ज्यादा दिक्कत है तो हेल्प लेने के लिए बतलाया गया है ना, क्या करना है सबसे पहले लॉग लीजिए, नहीं भूल कहाँ से जाते हैं कि कहाँ से आया है था ये, लॉग कितना 6k प्लस कितना लॉग टी, अब डिफरेंशिएट कीजिए तो देखिए आता है उसमें 6 की नहीं आता है, चलिए अब निकालिए डीपीएस सेकंड,
चलिए पहले कॉपी चेक कर लेते हैं, नहीं तब आगे बढ़ते हैं होमवर्क। कहाँ पे? 5 तक तो पहले ही बनवा दिए थे। नहीं 5 तक बनवा दिए थे ना। क्या? कहीं नहीं लाया? दूसरा कॉपी आया कहाँ तुम्हारे पास? कॉपी देखी है? ये तो रफे है, ये कौन सा है? रफी है। डीपीएस फर्स्ट है, डीपीएस 2 है। कहाँ तक बनाया? चलो क्या है? चलिए आपका तो नया है। क्या क्लियर? में दिन भर उछलते रहता होगा तो क्लियर क्या होगा? दिन भर बदमाशी करते रहता होगा, सब पढ़ता नहीं होगा। नहीं सटा हुआ है, कहे साट दिया? गलती ज्यादा हो गया था इसलिए दोनों को चिपका दिया। ये तो अभी वाला है, अभी वाला क्या दिखा रहा है? क्या कौन सा है ये? डीपीएस 2 है। इतना सुंदर सुंदर कैसे लिख देता है बदमाश? बहुत सारा गलती होता है तो वो सब है कहाँ, दिखता ही नहीं। तो गलती होता तो काटते हैं ना, तो रफ कॉपी ना है। ऐसे कटा हुआ एकदम पूरा चाहिए, गंदा गंदा कॉपी चाहिए, समझ रहे हैं? साफ साफ कॉपी कहाँ से दिखा देता? नहीं कहाँ तक था? कहाँ से? डीपीएस कौन सा है? फर्स्ट? क्या क्या छूट गया? ला के दिखा सकता है? अभी घर से ला सकता है? नहीं वो सब नहीं, बहाना हमको नहीं बतलाना, हमको घर से ला सकता है। अभी कितना मिनट में आएगा? तुम्हारा घर देख रहे हैं हम। नहीं कितना मिनट में जाके लेके आएगा? 10 मिनट कहाँ से लगता है बदमाश? यहाँ जाने में काटी फैक्ट्री पीएनबी के पास 10 मिनट लगता है जाने आने में। क्या क्या? कल कैसे? नहीं कल तो बना ही जाएगा, खेले खत्म हो जाता है बदमाश। नहीं तो जो कर रहा है वो सब किए हुए हैं ना, कितना बार किए होंगे। नहीं कितना बार टीचर को धोखा दिए होंगे हम। नहीं फर्स्ट है कहाँ तक? यही तक? डीपीएस सेकंड बना नहीं, ऐसे बहाना थोड़ा चलेगा। चलो वो सब झूठ मत बोलो। नहीं हमको ठगो मत, समझ रहे हो? बोले नहीं कि हम कितना बदमाश से कितना टीचर को ठगते रहते होंगे, वो अपने टाइम में सोच लो। नहीं तो हम ही को ठग लोगे। बोलो चलो तुमको भी दिखाना है।
बना क्या घर पे? कहाँ दिखाओ। वो तो 5 आज ही बनवाए थे, उस दिन नहीं बनवाए थे, वही बना हुआ होगा। चलो, क्या नहीं बनाएगा, क्या बोल रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। बना के आना है, समझ रहे हैं ना, जो हम लोग ये सब कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सब बहुत छोटा चीज है। एग्जाम में जब रिजल्ट देना रहेगा ना, तो इसका कितना, ये जो अभी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, इसका 10 गुना हाइट तक जाना पड़ेगा, 10 टाइम्स कम से कम, तब जाके रिजल्ट एक वो आता है सीट। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ऐसा हम लोग नहीं, हम ठीक है ना, हम लोग कभी ये नहीं बोल सकते कि हाँ खुश नहीं करना है हमको, ठीक है ना, ना आपको हमको खुश करना, ना हम बच्चा को खुश करें। खुश किसके बात का क्या, नहीं ऐसा थोड़े ना है, नहीं। तो लेकिन रिजल्ट जो सच्चाई है वो बतलाएंगे और वही सच होगा, ठीक है ना। जितना हम लोग अभी कर रहे हैं इसका 10 टाइम्स तक अपने आप को ले जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, तब ये सीट आता है ना। सीट बहुत मारा मारी है ना, नहीं सीट में बहुत मारा मारी रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ उसके बाद आपको आ जाएगा, नहीं सब कुछ नॉलेज है, एकदम सब कुछ है, फिर भी एक एग्जाम का टेम्परामेंट अलग से आता है वहाँ एग्जाम में, नहीं। अच्छा अच्छा बच्चा जाके वहाँ क्या हो जाता है, नहीं दो तीन क्वेश्चन लगातार अगर रेगुलर वे में नहीं बना तो दिमाग ही शून्य हो जाता है, वहाँ पता ही नहीं चलता है कि आगे क्या होगा, समझ रहे हैं। तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन वो सब धीरे धीरे आएंगे, सीखेंगे हम लोग, नहीं तो आप मेहनत करिएगा तब आएगा। और जिसको रिजल्ट देना है एकदम अपने आप को एकदम ये कर लीजिए, ठीक है ना, कि रिजल्ट देना है, देना है। चलिए डीपीएस सेकंड में कौन सा पूछना है? 1 से 5 तक कौन सा? 1 से 5 तक में क्वेश्चन नंबर 3, और कोई? 1 से 5 तक में कहाँ तक है? 9 ही तक था। चलो 6 से 9 तक में 6 7 6 7 और 9, और कोई? और कोई? थर्ड, और कोई क्या बोल रहा था, फिफ्थ बोल रहा था, वो तो आसान दिख रहा है। चलिए देखिए 3 नंबर पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझिए, देखिए क्या। ए स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन ए गिवन टाइम टी। फ्री फॉल समझते हैं, एक मास को यहां से गिराइए, इनिशियल वेलोसिटी, यही अर्थ है, यही गिरना है। जैसे पेन है, इसको छोड़ेंगे तो आके गिरेगा, जैसे टकरा जाएगा, नहीं अब ये आके गिरेगा। ये जो डिस्टेंस है, यहां से यहाँ डिस्टेंस बोलिए, हाइट बोलिए, नहीं कैसे फार्मूला लिखते हैं, याद है 9th में? जी किधर रहता है, इधर ना। एच बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ, यू कितना है, तो एच बराबर कितना, ये तो फार्मूला है, नहीं सुने हैं सब लोग, सुने ना, सुने। अब देखिए किसमें दिया हुआ है, ही यूजेज दिस डाटा टू एस्टिमेट जी। जी में हमें निकालना है, जी में कितना एरर है वो निकालना। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस में कितना एरर, इवन, और किसमें दिया हुआ है, इफ मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम में कितना एरर, 8। तो
तो हमको किसमें एरर निकालना है? जी में निकालना है, जी में निकालना है। सबसे पहले तो जी निकालिए ना। यहाँ जी बराबर क्या हो गया? 2h बटा, जी निकाल लिया। अब एरर का काम शुरू करेंगे। सबसे पहले लॉग लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पे परसेंटेज एरर इन जी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एच, परसेंटेज एरर इन एच प्लस 2 गुना परसेंटेज एरर इन टी, यही ना? चलिए, परसेंटेज एरर इन एच कितना दिया हुआ है? एच या एस में, यही था ना? एच ही मान लीजिए इसको, क्या दिया होता? एच, एच में एरर है E1 प्लस 2 गुना E2, यही आ गया, यही आंसर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट नंबर कौन सा? 5 है। फाइव में देखिए क्या है? द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब मेजर बाई मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ। क्यूब है, क्यूब को आप समझते हैं? क्यूब कहाँ मिला था? क्यूब मैथ में कहाँ मिलेगा? वो मत बतलाइएगा, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। मैं ऐसे कहाँ मिला था वो पूछते हैं। क्या नहीं मिला था? बोलो। चलो खेलते हैं, हम लोग लूडो खेलते हैं ना, उसमें मिलता है, क्यों मिलता है? मिलता है। अब देखिए, इसका साइड को हम लोग एल मान लिए, और क्या था? मास भी है। हाँ, मास भी है। मेजर बाई मास एंड लेंथ। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, मास में क्या है? मास में कितना परसेंट है? 3% है, और लेंथ में 2%। तो हमको एरर किस में निकालना? द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। चलिए फॉर्मूला बोलिए। डेंसिटी बराबर कितना? मास बटा वॉल्यूम। चलिए, मास तो है, वॉल्यूम का फार्मूला
क्यूब का साइड का क्यूब, नहीं साइड के पावर 3। अब कर लीजिए परसेंटेज एरर इन डेंसिटी बराबर परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 गुना परसेंटेज एरर इन एल। चलिए कितना आ गया, इसमें कितना मास में 3% प्लस 2 गुना 3 गुना 2% कितना आ गया 9% आ गया। चलिए तो पूछने लायक नहीं रहा था, नहीं आगे कौन सा नंबर था, 6 था। फिर भी तो वही है, सेम ही है। क्या क्या दिक्कत हुआ इसमें, तुम्हारा नहीं है क्या, आंसर नहीं आ रहा है। चलिए अभी आंसर लाते हैं। क्या पढ़ा हुआ ये चैप्टर, एरर थोड़ा थोड़ा क्या होता है, नहीं समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब जिनका पढ़ा हुआ हो जाएगा ठीक है ना, तो जितना और कहीं कहीं पैकेज है क्या है उसमें खोज खोज के बना लीजिएगा, नहीं जहां से मिल जाएगा सब बन जाएगा, नहीं बनेगा उसको हमारे पास लाइएगा, जो नहीं बनेगा क्या। अब ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप बोलते हैं बनाने के लिए, सबका एक क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए। नहीं कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो किसको फोन करिएगा, नहीं हमारे पास थोड़ी ना लगाइएगा। नहीं बनेगा तो किसको फोन करिएगा, किसको व्हाट्सएप पे भेजिएगा, भेजना रहता है ना, नहीं तो दोस्त रहेगा कोई तब ना, नहीं क्या। तो दोस्त को कैसे परेशान करते हैं हम लोग, तो बस परेशान वो इससे ही करते थे, नहीं एकदम मूड में दोस्त मिला, उसको अच्छा 2-3 को क्वेश्चन दिखा दिए, बस उसका मूड खराब हो गया, नहीं किस पर्पज से आया था क्या हो गया, समझ रहे। हम लोग का दोस्त वैसा ही रहता था, ठीक है ना, किसी को मूड क्या करना खराब करना रहा तो बस अच्छा क्वेश्चन दिखा दिए, अच्छा क्वेश्चन जो नहीं बना है तो वो दिखा दिए, नहीं इसलिए हम लोग के पास गंदा बच्चा भटकता ही नहीं था कभी, कोई भी आलतू फालतू बच्चा बेचारा आता ही नहीं था, क्यों, उसको पता था कि क्या हो जाएगा, नहीं अच्छा खासा क्या ठीक चल रहा है गड़बड़ हो जाएगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा, नहीं वो इसलिए। चलिए देखिए नंबर 6 है, देखिए वही क्वेश्चन है। इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ ए क्यूब है, मास लेंथ आर मेजर्ड, मास कितना दिया हुआ है 10.00 प्लस माइनस 0.10 kg, यही है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लेंथ एल बराबर 0.10 प्लस माइनस 0.01 मीटर। द एरर इन मेजरमेंट इन डेंसिटी, डेंसिटी बराबर क्या हो गया, मास बटा वॉल्यूम, सीधे लिख दिए। चलिए अब लॉग लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या ले लिए लॉग डी बराबर लॉग एम माइनस 3 लॉग एल, डिफ्रेंशिएट करिए, डेल्टा डी बटा डी, डेल्टा एम बाई एम माइनस डेल्टा एस, यही ना, लास्ट में प्लस भी कर देंगे, डेल्टा डी बराबर डी ही निकालना है ना, डेल्टा डी द एरर इन मेजरमेंट इन डेंसिटी, डी इधर कर दीजिए, डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा एल बटा एल
वैल्यू रखिए, सबका वैल्यू है दिया हुआ। डेंसिटी का वैल्यू कहाँ से लाइएगा, है ना डेंसिटी का वैल्यू, तो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ। डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम होता है ना। मास कितना है 10, मास कितना है 10 सीधे, और एल क्यू, इसका क्यू करिए तो 0.1 का 3, कितना आ गया 10/10 के पावर -3, 10 के पावर 4 आ गया। क्या कोई दिक्कत, यही आ गया ना, 10 के पावर 4 किसका डेंसिटी है, डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ ए क्यूब। चलिए ठीक है, इतना यूनिट क्या हो गया केजी पर मीटर क्यूब ना। अब वैल्यू देखिए यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। डेल्टा डी बराबर, डी का वैल्यू कितना लाया 10 के पावर 4, डेल्टा एम बटा एम 0.1 बाई क्या है 10 प्लस 3 गुना डेल्टा एल 0.01 बटा 0.1। चलिए करते हैं, गुना करते हैं, नहीं करिए इसको, कितना ये आ गया, इसको इसको करेंगे तो 100 आ जाएगा। पहला टर्म ऐसा आ रहा है ना, दूसरा टर्म करिए इसको इससे, तो ये 1/10 है, तो 3 गुना 1000, कुछ ऐसा आ रहा है। कितना आ गया, द एरर इन मेजरमेंट इन डेंसिटी, तो ये वैल्यू आ गया डी, डेल्टा डी बराबर कितना आ गया 3100, यही ना आ गया, केजी पर मीटर क्यूब आ गया। ऐसा कोई आंसर नहीं है, नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं, दैट ई इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ ए क्यूब द मास, मास कितना दिया हुआ 10, कितना मास तो सही लिखा हुआ है, अच्छा देख लेते हैं एक बार, एंड ठीक है ना, इतना मीटर लेंथ दिया हुआ है, इतना, ठीक है। द एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, मास बटा वॉल्यूम, मास है 10 बटा इतना आ गया इतना, इसमें कोई एरर नहीं है, ये आ गया 0.1/10 हो गया, 3 गुना 0. जितना 1/10, ये 10 के पावर -200 और इसको गुना किए 1/10, तो आ गया इतना, इतना ही आ रहा है, यही आ रहा है आंसर, नहीं तो आंसर क्या है, नन ऑफ दिस दिया हुआ है 6 का, नन ऑफ दिस दिया तो लिख दीजिए आंसर, यही आ गया आंसर, आंसर नन ऑफ दिस।
चलिए उसके बाद कौन सा था? 7। 7 भी था ना। 8 तो बहुत आसान है, 8 तो नहीं बतलाएगा। नहीं, 9 एक बतला देगा। 8 7 9। चेंज करें? चलो 7 देखो तो क्या है। आ रहा है समझ में? 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो 7 नंबर आया समझ में कि नहीं आया? चलिए ठीक है। द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज अल्फा। चलिए क्या है? स्फीयर है ना, ये है स्फीयर। स्फीयर का क्या होता है? रेडियस होता है, रेडियस होता है। सरफेस एरिया सुने हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। आपको क्या दिया हुआ? द रिलेटिव एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया, मतलब डेल्टा ए बटा ए, इसी को बोलते हैं रिलेटिव एरर इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ये दिया हुआ है अल्फा, ये दिया हुआ है आपको, यही दिया हुआ है ना। रिलेटिव एरर मतलब, रिलेटिव मतलब रेशियो नहीं, इसका नाम है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। एरर भाई उसका वैल्यू, तो ये आ गया रिलेटिव एरर, इसका वैल्यू दिया हुआ अल्फा। देन द रिलेटिव एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम, तो इसका वैल्यू निकाल दीजिए। जहां भी क्या है? वॉल्यूम। भी क्या है? वॉल्यूम। चलिए शुरू कैसे करेंगे? सरफेस एरिया वाला को करिए, देखिए करते हैं। एरिया कितना दिया हुआ है? 4 पाई आर स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 पाई रहने दीजिए। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r गुना डेल्टा, ये आ गया। अब डेल्टा ए बटा ए करिए, कितना है? 4 पाई 2r डेल्टा आर बाई एरिया कितना? चलिए किसका वैल्यू निकला? कौन कौन कैंसिल? 4 पाई आर आर क्या बच गया? 2 डेल्टा आर बटा आर। इसका वैल्यू कितना है? अल्फा है, अल्फा है नहीं। तब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा आर बटा आर का वैल्यू है ना, कोई दिक्कत? अब हमको ये निकालना है। चलिए वॉल्यूम लिखते हैं। वॉल्यूम कितना सुने? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कर दीजिए। 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन, यही ना। अब इतना बटा कर दीजिए भी, 4/3 पाई 3r स्क्वायर डेल्टा आर बाई भी का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब। कौन कौन कैंसिल? इससे इससे काट देते हैं, कितना आ गया? 3, यही ना 3। इसका वैल्यू तो अभी निकाले थे, कितना आ गया? यही आंसर। कौन सा ऑप्शन? सी। क्या था? बहुत आसान था ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो है ना।
चलिए चेंज करें। चलिए लिखिए, तब 9 नंबर चले। चलिए 9 नंबर पढ़ते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। द करेंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ ए डायोड इज गिवन बाई। करंट दिया हुआ है कितना, ई के पावर 1000 भी बटा टी माइनस 1, क्या है इतना, मिली एम्पियर। डायोड में करंट फ्लो कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे। यही है करंट और ये है वोल्टेज और ये है टेम्परेचर। वेयर द अप्लाइड वोल्टेज V in volt and temperature T in degree Kelvin if the student make an error, कितना वोल्ट। अब इसमें देखिए डाटा क्या क्या दिया हुआ, डेल्टा भी कितना दिया हुआ, प्लस माइनस तो हटा देते हैं, एरर का वो है कितना वोल्ट ना, ये दिया हुआ। while measuring a current, करंट कितना मेजर कर रहा है, 5 मिली एम्पियर। टेम्परेचर कितना दिया हुआ, 300 Kelvin. What will be the error in the value of current? निकालना क्या है, किसमें निकालना है, मिली एम्पियर, ये यूनिट जो ये डाटा दिया हुआ है, क्या इक्वेशन है और वो सब दिया हुआ डाटा और क्या निकालना है वो दिख रहा है नहीं। डेल्टा भी दिया हुआ, डेल्टा आई निकालना है। डेल्टा आई आएगा कैसे, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे सीधे डेल्टा आई, नहीं करके देखें, देखिए क्या आता है। डेल्टा आई बराबर, इधर डिफरेंशिएशन करिए तो ई के पावर 1000 भी बटा टी गुना कितना, अब पावर का डिफरेंशिएशन कीजिए, 1000 बटा टी गुना डेल्टा भी माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट किया, क्या किया, डिफरेंशिएट आ गया था नहीं। अब ये सबसे हिस्ट्री, बहुत सारा बच्चा क्या करता है, डिफरेंशिएशन ही नहीं सीखता है तो जिंदगी में। हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखिए उधर वैल्यू, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट ही है। टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि डेल्टा टी नहीं दिया हुआ, नहीं टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। समझ रहे हैं, वैसे ही जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि डिफरेंशिएशन किसी को नहीं आएगा तो फिजिक्स सीखेगा जिंदगी में नहीं, उसको दुनिया में कहीं घुमा के ले आइए, समझ रहे हैं, कहीं नहीं सीख सकता। तो वैसे ही छोटा छोटा और चीज है, डिफरेंशिएशन तो एक छोटा चीज है ना, उसके अलावा और छोटा छोटा चीज है फिजिक्स में जिसको आपको सीखना है, ठीक है ना। तो बहुत सारा बच्चा क्या जबरदस्ती सीखेगा ही नहीं, तो नहीं सीखेगा तो आएगा कैसे आगे, होगा नहीं, सवाल ही नहीं है। नहीं इसमें रटने के लिए देखते हैं, कोई चीज है ऐसा जो घर में जाकर रट लेना है, नहीं किधर से रटिएगा और क्या रट लीजिएगा, कुछ रटना ही नहीं है। चलिए अब देखिए करते हैं,
इसमें वैल्यू रखना पड़ेगा, किसका किसका वैल्यू रखेंगे, डेल्टा भी है ना, है, टी भी है, ये भी है, ये तीनों तो रखा गया। इसका वैल्यू कहाँ से लाएंगे, क्योंकि इसमें टी तो चलिए रख भी देंगे, ए कहाँ से लाएंगे, भी तो है नहीं दिया, है कहीं भी, इसका वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। और इसका तो देखिए हम पहले निकालते हैं। आई बराबर क्या दिया हुआ, अगेन आई बराबर ई के पावर 1000 भी बाई टी -1, किसमें है, मिली एम्पियर में। वैल्यू इसका कितना दिया हुआ है, 5 मिली एम्पियर, नहीं है ना। इसका ई का वैल्यू 1000 अब माइनस कितना 1 ना, यूनिट हटा दे रहा है यहाँ पे। चलिए इसका वैल्यू निकाल लीजिए, तो ई के पावर कितना आ गया, इधर गया तो 5 + 1 6, वैल्यू देखिए निकल गया। अब फ्रॉम फर्स्ट से आ जाइए, किससे आ जाइए, फ्रॉम फर्स्ट। डेल्टा आई बराबर क्या है, ई के पावर गुना, यही है, गुना 1000 बाई टी, गुना 1000 बाई टी डेल्टा, यही है। चलिए वैल्यू रखिए, तो इसका वैल्यू क्या रखेंगे, नहीं लेकिन ये मिली एम्पियर में है, इधर वैल्यू क्या रखेंगे 1000, टी कितना है, कितना है, और डेल्टा भी का वैल्यू 0.01, चलिए रख दीजिए 0.01, देखिए तो कैसे होगा, कितना, ये इधर और ये इधर, डेल्टा आई बराबर 0.2 आ गया, इतना क्या आएगा, मिली एम्पियर में है। खोजिए कौन सा ऑप्शन, ये है, ये है, चलिए तो देखिए चेंज करें पीछे,